हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी विल डिस्कस जेईई मेंस 2023 अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस ऑन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट व्हिच हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं और बहुत स्कोरिंग भी है। और इस पर्टिकुलर सेशन में जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है वो या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर है या तो एडजॉइंट के ऊपर बेस्ट है, ठीक है। और इसमें अगर आप लास्ट 3-4 साल के PYQC कर लेते हैं इस चैप्टर में देन मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लेट्स जस्ट एक्सप्लोर द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल है लेकिन 4 इक्वेशन गिवन है, तो उसमें एक इक्वेशन है जिसके पास एक अननोन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो उसे अभी हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये 3 इक्वेशन नोन है पूरी तरह से, तो यहाँ से हम सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट सेज इफ इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन, मतलब इन तीनों से आप उस सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे, उसे यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है जो कुछ भी आगे पूछा जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही होगा। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दस फ्रॉम द प्लेन, ये जो 3D का पोर्शन है ये एट प्रेजेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा हमें सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद जैसे 2D में आप पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन लेते हो, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है, तो एक ही स्टेप रह जाता है, हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक सोल्यूशन, तो उसके लिए यू कैन यूज क्रेमर्स रूल, यू कैन यूज मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, बट आई ऑलवेज प्रीफर डूइंग इट बाय एलिमिनेशन, ठीक है, दैट विल सेव आवर टाइम। ये है 1 2 3 बचा -x -x -2x, x को हम बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं 1 -2 we get -y, this minus this, so -16z is equal to -2। तो दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। और उसी तरह से इन दोनों को यूज कर लेते हैं, तो 2 times of this minus this, so that will become 5y, 2 times of this, so 14, so it will be 9z, 2 times of this minus this, so it is 10। अब बचा 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसे हम 5 टाइम्स करेंगे तो y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सो 5 टाइम्स ऑफ दिस इज 5y, 5 टाइम्स हमने किया इट विल बी 80z, 5 टाइम्स सो इट इज, सो 5y प्लस 9z। इसे जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 71z टू बी 0, वैल्यू ऑफ z इज 0। z का वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, z इज 0, सो y वैल्यू इज 2, y का वैल्यू हमें मिल गया। अब जो ओरिजिनली हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें y एंड z का वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी एक में, z का वैल्यू है 0 एंड y का वैल्यू है 2, सो दिस इज 4, सो x वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -3। तो बच्चा यहाँ पे जो सोल्यूशन इन्वॉल्व है दैट इज -3, 2, 0, फाइन। अब ये सोल्यूशन इससे भी सेटिस्फाई करेगा, पुट कर देते हैं 9 + 2 इज इक्वल टू लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 11। अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, आप सभी टर्म को इधर शिफ्ट कर दें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस एक्सप्रेशन में पुट करें, सो 2x, ये पॉइंट ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -3 2 0, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो -6 -4 माइनस लैम्डा मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड दैट इज 3। ये डिस्टेंस हमें चाहिए, लैम्डा का वैल्यू भी हमारे पास है, इट इज 11, फाइन। तो ओवरऑल -21 का मॉड अपॉन 3 इट इज 7 है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर है ये, एंड डेट वैल्यू इज दिस, वेयर m एंड n दिस सेटिस्फाई, 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, m एंड n के वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो हमें डेट वैल्यू ऑफ A का पता चलेगा और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर का भी हमें पता चलेगा, फाइन। तो सबसे पहले हम m एंड n को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 4n है तो इसे 4 टाइम्स कर देते हैं, 16m 4n, 4 टाइम्स किया है 88, सब्ट्रैक्ट किया, m वैल्यू इज 5, m की जगह पे 5 हम पुट कर देते हैं, सो n इज 2। तो बच्चा जो डेट वैल्यू ऑफ A है m - n है दैट इज 3 एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 5, फाइन। अब आगे बढ़ें, इस इज डेट वैल्यू ऑफ दिस, n एंड m के वैल्यूज हमारे पास है, तो सबसे पहले हम उसे पुट कर देते हैं, n वैल्यू फॉर अस इज 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ m इज 5a, फाइन। अब बच्चा k टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का जब डेट वैल्यू लेते हैं तो ऑर्डर विल प्ले ए रोल एंड ऑर्डर इज 5, सो इट इज 2 पावर 5 डेट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5a,
दो बार जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो डेट वैल्यू इज डेट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पावर n minus 1 का स्क्वायर, n is 5 so it will be 4 square and that is 16. नेक्स्ट स्टेप में k टाइम्स ए मैट्रिक्स का डेट वैल्यू इज 5 पावर n, n is 5 इंटू 16 क्योंकि पावर में है 80 इंटू डेट a पावर 16. डेट a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3, इसे हम लिख देते हैं 3 पावर 16. अब देखते हैं हमें आंसर को प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में 3, 5 एंड 6 के फॉर्म में. तो 6 बनता है 2 एंड 3 को कंबाइन करके, तो 2 हमारे पास 5 टाइम्स है, तो 6 बनाने के लिए इसकी 5 हम यूज कर लेंगे. तो 6 बनेगा 5 टाइम्स, 5 है 80 टाइम्स एंड 3 दैट विल बी लेफ्ट विथ 11 टाइम्स. इससे 3, 5 एंड 6 के जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम क्या आएगा. सो इट इज़ 80 प्लस 16 एंड इट इज़ 96 हियर, है ना, डायरेक्ट. नेक्स्ट बेटा, it says the number of symmetric matrices of order 3 with all entries from the set. कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक बनाना है. और ये कितना डायरेक्ट है और ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें डायगोनल प्लेसेस को फिल करना होता है और एक तरफ के ट्राइंगल को फिल करना होता है और इसी का मिरर इमेज इधर आ जाता है. तो जितने तरह से भी आप इसे फिल करोगे बस उसी को आपको काउंट करना है, क्योंकि दिस कैन बी कॉरेस्पॉन्डिंगली फिल्ड ओनली इन वन वे. ठीक, अब डायगोनल के पास क्योंकि ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्लेसेस है और यहाँ पे 3 प्लेसेस है, तो टोटल 6 प्लेसेस आ गया जिनको हमें फिल करना है. और हर एक प्लेस के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चॉइस है वो है 0 से लेकर 9, मतलब 10 चॉइसेस आ गया. सो 10 इंटू 10 इंटू 10 रिपीटेडली मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स. आंसर इज 10 पावर 6. ठीक, नेक्स्ट, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये which of the following is not correct, इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन. तो सॉल्व भी कर लेते हैं. x इजी टू एलिमिनेट रहेगा. ठीक, तो हम x को एलिमिनेट करते हैं. सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2, उससे हमें मिलेगा, इसको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, y भी ख़त्म. इसको हम 2 टाइम्स करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2a माइनस 6 z b माइनस 8. परफेक्ट. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 1 माइनस 3, what we get is 9y 2a minus 2z is equal to b minus 8. Fine. अब it says when will it have unique solution और इसके पास infinitely many solution कब होंगे. तो बच्चा 2 वेरिएबल का सिस्टम है तो यहाँ y का कोएफिशिएंट का रेशियो एंड z के कोएफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो. जब तीनों इक्वल होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा. अगर ये दोनों नॉट इक्वल है इन दैट केस यूनिक सोल्यूशन आएगा. दोनों चीज़ों को देख लेते हैं. सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन वाला केस कौन सा होगा. ठीक, तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे ये आ जाएगा 0 नॉट इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ दिस, दैट मीन्स 2a इज नॉट इक्वल टू 6, a इज नॉट इक्वल टू 3. तो अगर a का वैल्यू 3 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन कंफर्म है, चाहे b कुछ भी आए. ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. इट हैज यूनिक सोल्यूशन व्हेन a एंड b बोथ आर 8. हमें सिर्फ a पे ध्यान देना, b कुछ भी आए चलेगा. a नॉट इक्वल टू 3 के लिए यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो इन दोनों केस में यूनिक सोल्यूशन कंफर्म्ड है. तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, हमें फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है. फाइन. अब आ जाते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. तो यहाँ इक्वलिटी होगी जब a का वैल्यू 3 होगा और जब a का वैल्यू 3 होगा तो ये 0/9. a का वैल्यू 3 है तो ये हमें देगा 0 ये 3 हमने यहाँ पे पुट किया, सो इट इज़ 4 इज इक्वल टू b माइनस 8 अपॉन b माइनस 8. ये हमें सेटिस्फाइंग चाहिए, राइट. तो अगर हम इसे क्रॉस करते हैं, ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं है बेटा, ये रेशियो है. ठीक है, तो इसे हैंडल भी आप इसी तरह से ही करेंगे. इसे क्रॉस किया, इसे क्रॉस किया, सो 0 इज इक्वल टू b माइनस 8 इंटू 4, सो b माइनस 8 इज 0, b इज इक्वल टू 8. ठीक, तो जब b का वैल्यू 8 होगा और a का वैल्यू 3 होगा इट विल गिव अस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. तो ये ट्रू है, सो दिस इज फॉल्स. इट सेज व्हिच ऑफ इट इज नॉट करेक्ट. ठीक है बेटा, नेक्स्ट. Let B matrix with this alpha is greater than 2 be the adjoint of matrix A whose date value is 2. तो क्लियर हो जाता है अल्फा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये B जो है ना ये एडजॉइंट ऑफ A है. तो डेट वैल्यू ऑफ B वी नो इट इज डेट वैल्यू ऑफ A पावर n माइनस 1, n इज 3. तो ये आना चाहिए, मतलब ये 4 आना चाहिए. अब इसे हम एक्सपांड करते हैं, इसका डेट वैल्यू लेते हैं. सो इट इज़ 1 इंटू
8 minus 3 alpha minus 3 4 minus 3 alpha plus alpha alpha minus 2 alpha. We want it to be 4. ठीक, so it is 8 minus 3 alpha minus 12 plus 9 alpha plus alpha square minus 2 alpha square. हम इसे ओवरऑल माइनस अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं, राइट, इज इक्वल टू 4. सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, दिस इज माइनस 4, इधर शिफ्ट हुआ 8. तो अल्फा के दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल रहे हैं 2 एंड 4. क्वेश्चन से जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 2 है, तो ये तो हम रिजेक्ट करेंगे. तो अल्फा का वैल्यू द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी गेट इज 4. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड. ये प्रोडक्ट ही हमें फाइंड करना है. अल्फा का वैल्यू हमारे पास है, तो ये 4 माइनस 8 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये है 1 माइनस 2 एंड 1 एंड बी है 1 3. अल्फा का वैल्यू 4 है, सो 1 2 3 4 4 4 एंड यहाँ से भी हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये है 16 एंड इट इज़ 1 माइनस 2 एंड 1. फाइन, मल्टीप्लाई करते हैं दिस विद दिस, वी गेट 1 minus 2, that is minus 1 plus 4 3. This with this, that is 3 minus 4, that is minus 1, so it is 3. This with this, it is 4 minus 6 minus 2 plus 4, that is 2. Okay, and then multiplied with 1 minus 2 1, तो ये होगा 3 minus 6 plus 2, जो कि है minus 1 into 16, आंसर इज minus 16. ठीक है, अगर आप यहाँ से 4 कॉमन नहीं भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट दिस इज मच बेटर ना, स्मॉलर नंबर्स पे आप वर्क कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन. बच्चा इतना प्रैक्टिस तो अभी तक हम कर चुके हैं, इसे आप खुद भी कर सकते हैं. एक्स को आप एलिमिनेट कर दें, उसके लिए अगर हम 1 माइनस 2 करें तो 1 माइनस 2, सो इट इज 6y minus 1 plus lambda times of z is equal to 5 minus mu. अब x को एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों के हेल्प से, तो इसे 2 टाइम्स करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो एक काम करते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 करते हैं, तो इसे 2 टाइम्स किया तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, सो इट इज़ 3y. इसे 2 टाइम्स किया फिर माइनस कर रहे हैं तो माइनस 9z. 2 टाइम्स किया 14, सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, हमें इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन चाहिए, तो इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो एंड दैट शुड बी इक्वल टू डायरेक्ट. यहाँ पे 18, सो लैम्डा इज इक्वल टू 17 और यहाँ से 18 इज इक्वल टू 5 माइनस म्यू, म्यू इज इक्वल टू माइनस 13. सो 17 एंड माइनस 13. नाउ इट सेज लैम्डा प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट. तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड किया, सो 17 माइनस 13 4 का स्क्वायर and this minus this, so 30 का स्क्वायर, डायरेक्ट 916. ठीक है, नेक्स्ट ए मैट्रिक्स ये है, डेट ए हमें दे दिया गया, तो अल्फा को हम सॉल्व कर सकते हैं. आफ्टर दैट ये डेट वैल्यू यहाँ से हमें n मिल जाएगा, ये चाहिए डायरेक्ट. तो ए का डेट वैल्यू लेते हैं, इट इज़ 6 माइनस 1 5, सो 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 3. ये वैल्यू हमें 2 चाहिए, सो 5 माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 2 प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 9, वी वांट इट टू बी 2. 2 को कर दिया कैंसिल, ये तो माइनस अल्फ़ा इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4. अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल गया. अब इस पे आ जाएं बच्चे, 2 टाइम्स मैट्रिक्स का डेट वैल्यू 2 पावर n का वैल्यू 3 है, सो इट इज़ 2 क्यूब. उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डेट वैल्यू साथ में ले लेते हैं, सो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a का डेट वैल्यू पावर n माइनस 1 विच इज़ 2. डन. अब k टाइम्स मैट्रिक्स का डेट वैल्यू, सो इट इज़ k पावर n इज़ 3 एंड ऑलरेडी पावर में 2 है तो 6 एंड एडजॉइंट ऑफ 2a का स्क्वायर. ठीक है, ये पावर कंटिन्यूड रहेगा, तो ये आया 2 पावर 9. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डेट वैल्यू इज पावर में n माइनस 1, सो 2 सो इट इज़ 4. अब बचा स्केलर टाइम्स ए मैट्रिक्स, तो 2 पावर 3 पावर में 4 है तो 2 पावर एंड डेट ए पावर 4. डेट ए हमारे लिए है 2,
so it is 2 power 4, so overall 2 power 4, so 2 power 16, 2 power 9, so together 2 power 25. क्वेश्चन सेज अगर हम इसे 32 के पावर में प्रेजेंट करते हैं तो 2 पावर 5 32 होता है, तो ये है, तो वैल्यू ऑफ n फॉर अस इज 5, तो ये हुआ 15 एंड अल्फा है -4, सो दिस इज 11. ठीक, नेक्स्ट सम ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है. k इज द वेरिएबल, k का प्रेजेंस एक सिंगल रो पे है, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है. यहाँ समेशन, इसका मतलब जहाँ वेरिएबल का प्रेजेंस है अगर एक रो या एक कॉलम में है तो वहीं पे आप डायरेक्ट समेशन यूज कर सकते हैं फॉर ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है, बाकी और कहीं k नहीं है. अगर और कहीं भी k होता तो हम एक्सपांड करते ही उसे सम कर पाए होते, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता डायरेक्टली. ठीक है, अब लिमिट है हमारे पास k 1 to n, तो 1 समेशन 1 to n विल बी n, 2k समेशन 1 to n विल बी n into n plus 1 विच इज n स्क्वायर प्लस n, और ये समेशन होगा समेशन 2k जो कि ये है -n, तो n कैंसिल, n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2. फाइन, अब प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. 2 जीरोस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. उसके लिए R2 इज R2 माइनस R1 एंड R3 इज R3 माइनस R1. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते ही ये बन जाएगा n 0 0, n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ रह जाता है 2, और यहाँ n स्क्वायर माइनस n है तो ये हो गया 0, ये 0 और यहाँ है n प्लस 2. फाइन, नाउ इस ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट है ना बच्चा, तो वैल्यू विल बी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल प्लेसेस विच इज दिस. क्वेश्चन से ये 96 है, इसे कर देते हैं कैंसिल, तो ये है 48. तो बच्चा दो नंबर्स का प्रोडक्ट 48 है और दोनों में जो डिफरेंस है ना वो 2 का है, तो आपको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि n इज ए नेचुरल नंबर. ठीक है, लिमिट के अकॉर्डिंग n इज ए नेचुरल नंबर, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. जैसे आप 4 into 6 लेते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 24. अगर आप 5 into, और एक और चीज़ भी देखो, अगर इसे आप ऑड लेते हो तो ये भी ऑड आएगा, राइट, और इधर इवन है तो n जो कुछ भी होगा इवन ही होगा, तो 4 तो वर्क नहीं कर रहा है. अगर आप 6 के लिए चेक करें तो 6 into 8 इज 48, तो डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बनाते हुए तो सॉल्व कर ही सकते हैं. नेक्स्ट, A मैट्रिक्स B इन तीनों का प्रोडक्ट है, देन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस. एक काम करते हैं, पहले इसे समझते हैं ये है क्या. b स्क्वायर, b क्यूब एंड सो ऑन, b पावर 50, और b मैट्रिक्स है ये, सो 1 2 -1 -1. एक काम करते हैं ना, इस मैट्रिक्स को p और इसे q नाम दे देते हैं. ठीक, तो b इज PAQ and this is PAQ, PAQ and PAQ, PAQ, PAQ like this. ठीक, अब आप ध्यान दें यहाँ पे बीच में QP का प्रेजेंस आ रहा है और वो बार बार आ रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे इमीडिएटली QP को इवैल्यूएट करके देख लेते हैं कि वो हमें क्या दे रहा है. Q into P, क्योंकि अगर वो नल मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है तो डायरेक्टली हो जाएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होगा तब भी हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. चेक करके देखते हैं. दिस विद दिस, दैट इज -1 + 2 1, दिस विद दिस -2 + 2 0, दिस विद दिस 0, दिस विद दिस 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये I है. I इन मल्टीप्लिकेशन विल नॉट अफेक्ट द मैट्रिक्स, तो हमारे पास यहाँ रह जाता है PA² Q, और ये है PAQ, ये है P, ये तो हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हटा दें PAQ Q. तो ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा एंड में. इसी तरह से आप कह सकते हैं कि दिस विल गिव अस दिस. ठीक, अब अगर आप देखें तो P एज ए प्री फैक्टर ओवरऑल हम कॉमन ले सकते हैं एंड Q एज ए पोस्ट फैक्टर, मतलब बीच में हमारे पास रह जाएगा A² सो ऑन A पावर 50. फाइन, अब सबसे पहले हम इसे इवैल्यूएट करके देखते हैं ये हमें क्या देता है. तो उसके लिए A मैट्रिक्स आपके पास है और इसका पावर n
को डिस्कस करने के लिए, मतलब कोई भी रैंडम पावर को डिस्कस करने के लिए एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप i प्लस बी के फॉर्म में, बी ऑलरेडी यूज हो रहा है तो i प्लस सम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हुए पावर n आप ले सकते हैं, या तो सेकेंड ऑर्डर का ही है तो आप डायरेक्टली ए स्क्वायर लेते हुए भी स्टडी कर सकते हो. 1/51, this is 0, 1. It is multiplied with itself. What we get is, it is 1. This with this 2/51. This with this is 0. This with this is 1. By that अगर आप a क्यूब लेंगे तो यहाँ 3 बनेगा, a पावर n लेंगे तो यहाँ पे n बनेगा. ठीक, तो अगर हम इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद देखें, जो 1 प्लेस है सभी का, सभी के पास 1 ही है, तो 1 50 टाइम्स ऐड होगा तो यहाँ बनेगा 50. और अगर हम 1 प्लेस की बात करें तो 1/51 प्लस 2/51 प्लस 3/51 सो ऑन अप टू 50/51, और वो सम आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, और नीचे 51 है ही, तो ये हमें देता है 25. और ये 0 हर एक मैट्रिक्स के पास 2 1 प्लेस पे 0 ही है, तो ये 0 ही होगा सम अप होके. 1 एडेड 50 टाइम्स विल गिव अस 50. ठीक, अब आप चाहो तो 25 कॉमन ले लो, क्योंकि इतने लार्ज नंबर से डील हम क्यों करें, और उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, कंप्लीट करते हैं. पी मैट्रिक्स से हमारे पास 1 2 -1 -1, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. 25 हमने कॉमन ले लिया है, सो इट इज़ 2 1 0 2 से. पहले ये काम पूरा करते हैं. सो दिस विद दिस दैट विल गिव अस 2. दिस विद दिस it is 1 plus 4 5. This with this it is -2. This with this -1 -2 it is -3. अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं with q which is -1 -2 1 1. तो ये हमें देगा -2 plus 5 that is 3. This with this it is 1. This with this 2 -3 it is -1. This with this 4 -3 that is 1. Perfect. 25 भी है. Now what it says is sum of the elements. इसके हर एलिमेंट के पास 25 है, तो एक काम करते हैं इन्हें ऐड कर देते हैं. We get 4 into 25 it is 100. ठीक, नेक्स्ट बेटा. और ये जो इस तरह का डीलिंग है ना जी, एडवांस में भी आपको आए हुए मिल जाएंगे क्वेश्चंस. Let A matrix with this where A and C are real numbers, A cube is equal to A. And positive value of a belongs to the interval thus, then value of n is what? n is a natural number. यहाँ ये कह रहा है कि a क्यूब इज इक्वल टू a को सेटिस्फाई करने वाले हमें a को फाइंड करना है. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a को आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट. अब ये थर्ड ऑर्डर का है एंड a क्यूब एंड a में रिलेशन चाहिए, तो इमीडिएटली आप a इंटू a बिल्कुल भी ना करें, रादर यू टेक द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो ये आएगा माइनस लैम्डा 1 2 a minus lambda 3 1 c minus lambda. It is minus lambda lambda square minus 3c minus 1 minus a lambda minus 3 plus 2 ac plus lambda. Fine. It is minus lambda cube plus 3c lambda and plus a lambda plus 3 plus 2 ac plus 2 lambda. अब हमारे पास ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो एक काम करते हैं पूरे को हम -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और लैम्डा को a से रिप्लेस कर देते हैं. अब लैम्डा का प्रेजेंस यहाँ है और यहाँ पे है, कंबाइन कर रहे हैं और -1 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं. सो इट इज़ 3c प्लस a प्लस 2. फाइन, ये वाले टर्म हमने यूज कर लिया. अब कांस्टेंट टर्म को देखें, उसके साथ हमें i भी लिखना है, क्योंकि एक मैट्रिक्स में एक स्केलर ऐड नहीं होता. अब क्वेश्चन कह रहा है कि a क्यूब इज a फॉर अस, तो मतलब ये a बन गया. फाइन, सो कैन वी से a, अगर मैं इस पूरे को कंबाइन कर दूं तो 1 - 3c - a - 2, सो इट विल बिकम ओवरऑल -1. ठीक है, इन दोनों कंबाइन करते हुए आप यहाँ -1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दिस. अब ध्यान से, ज़्यादा कोई राइटिंग पे हम नहीं जाएंगे. इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद स्केलर है, तो बच्चा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल प्लेसेस होते हैं वो सारे 1 होते हैं. तो अगर आप नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल प्लेसेस में नॉन जीरो एलिमेंट ही आएंगे. ठीक, वेयर इज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद स्केलर, ए के डायगोनल प्लेसेस पे 0 है, अगर आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल प्लेसेस 0 ही रहेंगे. तो इधर 0 इधर नॉन जीरो पॉसिबल तो नहीं है. तो क्लियर हो जाता है अगर ये दोनों इक्वल है तो आई
क्योंकि डायगोनल प्लेसेस पे नॉन जीरो है और जीरो हमें बनाना होगा तो इसे जीरो ही बनना होगा, राइट। और अगर ये जीरो है इसका मतलब ये एक नल मैट्रिक्स बन गया, और अगर ये एक नल मैट्रिक्स है तो क्लियर हो जाता है ए एक नॉट नल मैट्रिक्स है तो स्केलर को ही जीरो बनना होगा, ठीक। तो अब हमारे पास है दो अननोन और दो इक्वेशन क्या आ गया, ये स्केलर जीरो और ये स्केलर जीरो, दैट मीन्स 3c प्लस a प्लस 1 is 0 and at the same time 3 प्लस 2ac इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से आप a एंड c दोनों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने हमें a को सॉल्व करने के लिए कहा है, तो हम c को एलिमिनेट करेंगे, c का सब्सटीट्यूशन ही ले लेते हैं। तो c फॉर अस इज माइनस ऑफ a प्लस 1 बाई 3, यहाँ पे पुट करते हैं तो आया दिस 2a बाई 3 a प्लस 1, फाइन। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट 2a स्क्वायर माइनस 2a, तो बचा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब a को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 72 अपॉन 2a, 2 को कर देते हैं कैंसिल, तो स्क्वायर रूट के अंदर से 4 को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ रह जाएगा रूट 19/2। क्वेश्चन ने कहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a को आपको लेना है, सो रूट 19 माइनस 1/2, बचा रूट 19 अप्रॉक्स, ऐसे ले लेते हैं 4 से 5 के बीच में, 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। रैंडमली कुछ भी लिख लेते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है 3.2 अपॉन 2 करेंगे तो ये वैल्यू 1 से 2 के बीच में आता है, तो ये 1 ये 2। क्वेश्चन ने पूछा है n का वैल्यू क्या है, सो आंसर इज 2, ठीक है। नेक्स्ट, A 2 cross 2 matrix है, real entries A transpose is this, alpha is a real number, date value of this is 4, then sum of all possible values of alpha is what। बच्चा इस तरह का काम हम पहले भी कर चुके हैं, हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो A आएगा, इधर ट्रांसपोज लिया I का ट्रांसपोज I ही है, और हमें मैट्रिक्स A को स्टडी करना है तो हम A ट्रांसपोज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो A इज इक्वल टू अल्फा A प्लस I प्लस I which is alpha square A alpha I plus I, so A 1 minus alpha square is equal to alpha plus 1 I। अल्फा का वैल्यू 1 भी नहीं है और माइनस 1 भी नहीं है, तो ये आज एक फैक्टर इसके पास है, अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो 1 माइनस अल्फा रह जाता है, तो A इज 1 बाई, फाइन। अब ये कहता है कि डेट वैल्यू ऑफ दिस इज 4, फाइन। तो अगर ये a स्क्वायर माइनस a का डेट वैल्यू बता रहा है हमें आज 4 और a ये है, तो बच्चा इसे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा i का स्क्वायर जो कि i ही है, और a इज़ 1 बाई i ओवरऑल हम ले लेते हैं कॉमन, इसका डेट वैल्यू, इस स्केलर को हम कंबाइन कर देते हैं, सो 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, दिस इज़ 1 माइनस अल्फ़ा, ये आ गया i। स्केलर टाइम्स a, मैट्रिक्स का जो डेट वैल्यू होता है स्केलर पावर n इज़ 2, तो ये है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू डेट वैल्यू ऑफ i जो कि है 1, दिस द क्वेश्चन सेज इट इज़ 4। इसका मतलब अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का जो होल स्क्वायर है या तो वो 2 है या तो वो -2 है, करेक्ट। तो यहाँ से हमें मिलता है 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ वन पॉसिबल इक्वेशन, and 1 minus alpha whole square is equal to minus alpha is the second possible equation। दोनों से हम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि अल्फा जो है हमें रियल ही चाहिए, नॉन रियल वैल्यूज नहीं चाहिए, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा ये इधर शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म टू बी 2, और बच्चा इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब इसके पास तो रियल रूट है, और यहाँ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसके पास तो नॉन रियल रूट है। यहीं पे हम देख लेते हैं डायरेक्टली, 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, -1 भी इसे सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब इसके जो भी रूट्स होंगे इस टाइप के होंगे, और हमें क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स पूछा है तो -b/a, ठीक। नेक्स्ट, इट सेज S इज ए सेट ऑफ मैट्रिसेस IJ 1 to 2, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स ये होंगे, ये सैम्पल स्पेस है, ठीक है। और A मैट्रिक्स सैम्पल स्पेस के वो मैट्रिसेस है जो इन्वर्टेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, मतलब काउंट ही हमें करना है। तो टोटल मैट्रिसेस बच्चा कितने होंगे, 4 प्लेसेस आर देयर, हर प्लेस के पास 3 चॉइसेस आर देयर, दैट मीन्स 3 पावर 4, 81 टोटल मैट्रिसेस आर देयर, ठीक है।
उसमें से इन्वर्टेबल कितने होंगे। इन्वर्टेबल होने के लिए डेट वैल्यू हैज टू बी नॉन जीरो। तो जीरो का कैलकुलेशन सिंपल होता है, तो हम एक काम करते हैं, ये वैल्यू जीरो कब होगा ये पता लगा लेते हैं, उसका काउंट हमें मिल जाएगा। तो 81 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाए कितने ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका डेट वैल्यू नॉन जीरो आएंगे और वो इन्वर्टेबल होंगे। ठीक है, तो जीरो आने के लिए ये ए बी सी डी अगर मैं कंसीडर करूं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज दिस माइनस दिस एंड वी वांट इट टू बी जीरो, मतलब हमें ए डी इज इक्वल टू बी सी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक्सप्लोर करते हैं कि ए डी की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या है। देखो यहाँ ये एलिमेंट्स है, तो जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू टू, जीरो ही आएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, उसका एक पॉसिबिलिटी है। अब आ जाते हैं, वन इंटू वन करेंगे तो वन है, वन इंटू टू करेंगे तो टू है। ठीक, टू इंटू जीरो, टू इंटू वन, टू इंटू टू, फोर, मतलब ये चार पॉसिबिलिटी ए डी या बी सी के बारे में अगर हम बात करें, इनके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। अब एक एक केस को ले लेते हैं, ये दोनों जीरो आए, तो इसके लिए बस ये देखना है कि इन एलिमेंट्स में से हमें दो एलिमेंट चाहिए जिनका प्रोडक्ट जीरो आए। कितने तरह से ये पॉसिबल है, तो जीरो तो प्रोडक्ट में तब आता है जब दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो। तो एक काम करेंगे, एटलीस्ट वन वाला जो कंडीशन होता है उसका काउंटिंग हम कैसे करते हैं, टोटल माइनस नॉट हैपनिंग, नन ऑफ देम इज जीरो। ठीक, तो टोटल पॉसिबिलिटी ए 3 डी 3, सो 9 पॉसिबिलिटीज आते हैं, उसमें से कोई भी जीरो नहीं है, मतलब 2 इंटू 2 4। 5 वेज में हम ए एंड डी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं एंड 5 वेज में ही हम बी एंड सी के बारे में भी डिसीजन ले सकते हैं, मतलब 25 सच मैट्रिसेस दैट वी कैन फ्रेम सैटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। क्लियर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ए डी बी सी दोनों हमें वन चाहिए। वन आने के लिए दोनों को स्पेसिफिकली वन वन ही बनना होगा, देयर इज ओनली वन चॉइस। ठीक, अब टू चाहिए, टू आने के लिए वन इंटू टू हो जाए या टू इंटू वन हो जाए, तो टू वेज ऑफ डिसाइडिंग ए एंड डी एंड टू वेज ऑफ डिसाइडिंग बी एंड सी, सो टू स्क्वायर। नेक्स्ट फोर, फोर आने के लिए टू 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 टू, मतलब ओनली वन सच मैट्रिक्स इज पॉसिबल। काउंट कर लेते हैं, दिस इज 5, तो दिस इज 30 31, ये हमारे लिए फेवरेबल केसेस नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दें, 50 आर फेवरेबल मैट्रिसेस आउट ऑफ 81, सो 50/81। ठीक है, नेक्स्ट here, if this then lambda and lambda by 3 are the roots of, तो बस हमें lambda को ही सॉल्व करना है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप डिटर्मिनेंट पे वर्क करो, इसे सिंप्लीफाई करो और इसको कंपेयर करके आंसर करो, नो। जब किसी अननोन को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू भी हमारे पास है, तो आप x की जगह पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दो। जैसे अगर हम 0 पुट कर देते हैं x की जगह पे, तो इमीडिएटली ये इवैल्यूएट हो जाएगा और लैम्डा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो एक साथ 0 हम पुट कर देते हैं, 1 0 0 0 0 0 लैम्डा 0 लैम्डा स्क्वायर, और बचा ये ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल प्लेसेस विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, एंड ऑन द अदर साइड 9/8 x के पे 0 81, ये है 9 स्क्वायर 9 क्यूब 9 क्यूब और ये 2 क्यूब, राइट। सो लैम्डा इज 9/2। अब ऐसा क्वाड्रेटिक हमें चाहिए जिसके रूट्स 9/2 होना चाहिए एंड अपॉन 3, मतलब 3/2 होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 12/2 विच इज 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 27/4। सो क्वाड्रेटिक इज x स्क्वायर माइनस s इंटू x प्लस 27/4 इज इक्वल टू 0। चेक कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 27, फाइन। नेक्स्ट, फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस होने चाहिए। तो x को एलिमिनेट कर देते हैं, इजीली हो जाएगा। 7 अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 7 का 25th मल्टीपल है, तो एक काम करते हैं इसे पूरे को ना 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 175x 25 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 प्लस 25 275, ठीक है। एंड 25 अल्फा जेड 25 इंटू 13 करते हैं, सो दैट कम्स आउट टू बी 325, ठीक। ये 5 है तो इसका कौन सा मल्टीपल है, 35th मल्टीपल, ठीक है। तो इसे हम 35 टाइम्स कर रहे हैं, तो 175x 35 टाइम्स हम कर रहे हैं, सो इट इज़ 140y 35 इंटू 7 which is 245 टाइम्स ऑफ z is 35 बीटा, डन। और ये तो as it is है, बस इतना सा ही काम है
और बच्चा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो ये फॉर्म ऑफ हैंडलिंग है ये तो बहुत ही सिंपल है, प्लस 57z इज इक्वल टू 361। अब इसके आगे का काम आपको करना आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, y एंड z में एक इक्वेशन आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो दूसरा इक्वेशन आएगा, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इज b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दैट्स इट। इमीडिएटली आपको अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट, फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंटली, सब कुछ डिस्कस किया गया है, ओके। तो ये कंप्लीट डिस्कशन के लिए हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 करेंगे, तो 2 टाइम्स प्लस 10 विच इज 7x, ये हो जाएगा कैंसिल, 2 टाइम्स किया प्लस 10 किया तो 5z विच इज इक्वल टू 17, एंड इन दोनों की हेल्प से करते हैं, तो इसे 5 टाइम्स करके ऐड करते हैं, प्लस 3, 5 टाइम्स किया प्लस दिस कर रहे हैं तो 14x, 5 टाइम्स से ये कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स हम कर रहे हैं तो 15 प्लस अल्फ़ा z इज इक्वल टू 5 टाइम्स, सो बीटा प्लस 25। फाइन, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन ये हमें कब देगा, तो 7/14 एंड दिस इज 5/15 प्लस अल्फ़ा, ये a1/a2 b1/b2, तीनों को हम लिख देते हैं, ये है। अगर यहाँ नॉट इक्वल टू है देन इन दैट केस यूनिक सोल्यूशन देगा, चाहे ये कुछ भी आ जाए, ठीक। तो इसके लिए हम इसे करते हैं क्रॉस, ये सिंप्लीफाई भी करते हैं, दिस इज 1/2, सो इट इज 10 इज नॉट इक्वल टू 15 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू -5। तो अल्फ़ा का वैल्यू -5 के अलावा कुछ भी आ जाए ना तो यूनिक सोल्यूशन कंफर्म्ड है। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आज यूनिक सोल्यूशन अल्फ़ा नॉट इक्वल टू -5, बीटा कुछ भी आ जाए सब कुछ चलेगा, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। अब चलते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे है 1/2, 7/14, ठीक है। ये तीनों जब इक्वल आएंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा, और इसे ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से हमें मिलेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -5, जब नॉट इक्वल टू था तो नॉट इक्वल टू -5 आ रहा था, अब अल्फ़ा इज इक्वल टू -5, और इसे ले लेते हैं, तो वी गेट बीटा प्लस 25 इज इक्वल टू 34, सो वैल्यू ऑफ बीटा इज 9। तो -5 एंड 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ये देगा, तो ये तो हमें देगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्लियरली ये तो है फॉल्स। लेकिन इसे आप अपने लिए चेक कर लें कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा का वैल्यू अगर कुछ और है इसके अलावा तो नो सोल्यूशन तो कन्फर्म्ड है, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाएगा, तो ये ट्रू है। फाइन, सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट बेटा, फिर से एडजॉइंट के ऊपर ही बेस्ट है। ए 3x3 मैट्रिक्स है, डेट ए हमें दे दिया गया है, 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ये 3a का डेट वैल्यू, सबसे पहले ये एक स्केलर है ना, इसका वैल्यू देख लो, 3 पावर n इंटू डेट वैल्यू ऑफ ए। बच्चा ये है 27, ये है 2, तो ये है 54। तो ओवरऑल हमारा जो क्वेश्चन है वो है 54 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर का डेट वैल्यू, ठीक। और हमें ये पता है स्केलर टाइम्स मैट्रिक्स का डेट वैल्यू होता है स्केलर पावर n, डेट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, सो इट इज 3³ एडजॉइंट, सो 54 a स्क्वायर पावर n माइनस 1, स्केलर टाइम्स ए मैट्रिक्स, सो स्केलर पावर n का वैल्यू है 3, होल पावर 2 है, तो ये हुआ 6 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर विच इज़ 3³ 54 पावर 6 एंड डेट ए पावर 4। फाइन, डेट ए का वैल्यू हमारे पास है। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमें इसे प्रेजेंट किस फॉर्म में करना है। ये है 27 इंटू 2, मतलब 3³ इंटू 2, सो 3 पावर 18 इंटू 2 पावर 6 है, और ये भी 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 10 है। तो ओवरऑल हमें इसे प्रेजेंट करना है 3 एंड 6 के फॉर्म में, मतलब हमें 2 नहीं चाहिए, ठीक। एंड 2 हमारे पास 10 टाइम्स है, तो 3 को हम 10 टाइम्स यूज कर लेते हैं, तो 6 बन जाएगा 10 टाइम्स, एंड 10 टाइम्स हमने यूज कर लिया तो 3 हमारे पास 11 टाइम्स रह जाता है, तो 6 पावर 10 एंड 3 पावर। फाइन, नेक्स्ट बेटा, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा बस अटेंशन रखते हुए करना है। इट सेज A इज दिस, देन एडजॉइंट ऑफ 2a का डेट वैल्यू, मतलब हमें सबसे पहले डेट वैल्यू ऑफ A को इवैल्यूएट करना है। तो हम 5 फैक्टर को लेते हैं कॉमन यहाँ से, सो इट विल बी 1 6 6 इंटू 7,
जो कि है 42। यहाँ से 6 फैक्टोरियल को हमने कॉमन लिया, देन 7 फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो यहाँ रह जाता है 8, फाइन। और 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कॉमन आया, ये इसे कर देता है पूरी तरह से कैंसिल। अब हम 2 जीरो फ्रेम कर लेते हैं, तो R2 इज R2 माइनस R1 एंड R3 इज R3 माइनस R1। तो हमें मिलेगा here 0 0 1 2, this minus this, so that is 14, and this minus this, it is 30, fine। अब expand कर देते हैं, so it comes out to be 30 minus 28 which is 2। अब आ जाए, 2 बार adjoint लिया गया है, so matrix पावर में n minus 1 का स्क्वायर n 3 है, तो 2 का स्क्वायर and that is 4। स्केलर टाइम्स ए मैट्रिक्स, so that will be 2 power 3 whole power 4, 2 power 12, date a power 4, date a 2 है, तो 2 power 16 overall it is, right? Here next बेटा, फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ट है, इट सेज नो सोल्यूशन, फाइन। अब मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ एलिमिनेशन से ही करना, और उसी प्रोसेस से ही हम इसे भी करेंगे। तो 6 लैम्डा x हम पूरे में ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3y 3z 4 लैम्डा स्क्वायर। x को मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो इसे मैं 3 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 6 लैम्डा x 3 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, केयरफुली करना है, 18 लैम्डा स्क्वायर। बस इतना ही कैलकुलेशन रहता है, ये लिस्ट कैलकुलेशन इन्वॉल्व करता हुआ प्रोसेस है। 3 लैम्डा 12 लैम्डा जेड 3 लैम्डा, डन। अब इसे हम 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 लैम्डा 2 लैम्डा, सो 6 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा, सो इट इज 2, डन। अब अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं, तो 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3y 12 लैम्डा माइनस 3z इज इक्वल टू 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, फाइन। एंड इन दोनों के हेल्प से अगर हम करें, सो 3 माइनस 2 इन दोनों में y के पास लैम्डा का प्रेजेंस है, यहाँ कांस्टेंट है इन दो जगह पे, तो बेटर रहेगा इन दोनों को यूज कर लेते हैं। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो जिस तरह के कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा आपको, वैसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इन दोनों को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आज 3 माइन, वैसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इन दोनों को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। आई एम यूजिंग दिस, सो 3 माइनस 1 we will get 4 lambda plus 3y 6 lambda square minus 3z is equal to minus 2 lambda square। और हमें नो सोल्यूशन वाला केस चाहिए, तो क्लियर है a1 by a2 18 lambda square plus 3 upon 4 lambda plus 3 should be equal to 12 lambda minus 3 upon 6 lambda square minus 3, and that shouldn't be equal to 12 lambda minus 4 lambda square अपॉन माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको सिंप्लीफिकेशन का स्कोप लग रहा है ना, तो आप पहले ही सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ये 3 से डिवाइड हो सकता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों, है ना। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, तो 4 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा स्क्वायर, ये 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 4 लैम्डा प्लस 3 ये होना चाहिए, बट दैट शुडंट बी इक्वल टू, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन जो अननोन है उसे डिवाइड मत करना, ठीक है, क्योंकि उसी का वैल्यू हमें चाहिए, उससे आप कैंसलेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आज इट इज रहने देंगे, लैम्डा को कैंसिल नहीं करेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू बी माइनस लैम्डा स्क्वायर, फाइन। अब यहाँ से हम लैम्डा को सॉल्व करते हैं, हियर क्रॉस किया, केयरफुली करना है, सो इट इज 36 लैम्डा पावर 4 माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3, that should be equal to 16 lambda square minus 4 lambda plus 12 lambda minus 3, ये हुआ कैंसिल,
सभी को एक तरफ हम शिफ्ट कर देते हैं, तो 36 लैम्डा पावर 4 एंड लैम्डा क्यूब का प्रेजेंस नहीं है, लैम्डा स्क्वायर का प्रेजेंस है, तो एक तरफ करते हैं, ये हो गया। एंड लैम्डा का प्रेजेंस यहाँ पे 8 लैम्डा, इधर हमने शिफ्ट किया, डन। अब सभी के सभी कोएफिशिएंट 4 के मल्टीपल है, डिवाइड कर दो एंड लैम्डा इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन, तो लैम्डा को भी हटा देते हैं, ये हुआ 4 से हमने किया डिवाइड और ये हुआ, ठीक। लैम्डा इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन अभी हमें मिल चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, हीट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करोगे। लैम्डा इक्वल टू 1 एक और सोल्यूशन इसका हमें मिल गया, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 होता है तो 1 इज अ सोल्यूशन, ठीक है। अब लैम्डा -1 से आप इसे डिवाइड करेंगे और जो डिवीजन का प्रोसेस होता है बेटा वो मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन बताया हुआ है, उसी से करेंगे, हमारा टाइम सेव होगा। तो उसके लिए सारे कोएफिशिएंट्स हमें लिखना है, 9, लैम्डा स्क्वायर का है 0, -7, -2, ठीक है। एंड लैम्डा -1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो लैम्डा का वैल्यू है 1, यहाँ पे लिखेंगे, ये एज इट इज़ नीचे आया, 9 इंटू 1 दोनों को किया ऐड, दिस इंटू दिस दोनों को किया ऐड, दिस इंटू दिस दोनों को किया ऐड, ये 0 आना इसका मतलब वो डिविजिबल है क्योंकि वो जगह रिमाइंडर वाला है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारे पास आपने क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड किया तो सेकेंड डिग्री, उसके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है और इसके रूट्स हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये है बेटा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, तो -9 प्लस 3 करेंगे देन इट इज़ -1/3, -9 -3 देन इट इज़ -2/3, ठीक है। ये इसके दो रूट्स हैं। अब ओवरऑल जो लैम्डा हमें मिल पाए हैं उनको देखते हैं, दैट्स इट। सो लैम्डा की जो टोटल पॉसिबिलिटीज हमें मिली हैं दे आर 0, 1 एंड दिस। अब एक एक को चेक कर लेते हैं, ये कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाइंग होनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइंग है, बस ये जो भी सेटिस्फाई करेगा वो लैम्डा नो सोल्यूशन देने वाला होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ही ले लेते हैं, ये वाला, इसे हमें वेरीफाई करना है, ठीक। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए, जब हम 0 लेंगे तो -1 कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, एज इट इज़ पुट करना है, ठीक है। और ये हमारे लिए लैम्डा 0, 0/0, ये सिर्फ आपको ऐसे क्रॉस करके देखना है, ये आता है 0, ये आता है 0, दोनों इक्वल है और हमें नॉट इक्वल वाला केस चाहिए, तो ये वैलिड नहीं है, तो 0 को आप करेंगे रिजेक्ट क्योंकि 0 इन्फाइनेटली मिनी सोल्यूशन देगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी वो जनरेट कर रहा है, परफेक्ट। अब आ जाते हैं 1 के लिए, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमें क्या देगा, दिस इज 3/1 और इस तरफ आ जाएं 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 4 और नीचे है -1, नॉट इक्वल स्ट्रेट अवे, तो वैलिड है। अब -1/3 के लिए चेक कर लेते हैं, इसके लिए इधर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट दिस टू बी 6/- एंड ये इसे डिवाइड होगा तो +2, इस तरह से कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन से डीलिंग सिंपल रह जाएगा। -1/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है -4/3 -1 एंड दिस इज 2/9 -1, ये हमें देता है और ये हमें दे रहा है सिंप्लीफाई होके ये हमें देता है टू बी 3, ठीक। तो ये वैल्यू है 3, इस तरफ आ जाते हैं, -1/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा टू बी 20, तो नॉट इक्वल है तो ये वैलिड है। और -2/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली उसी तरह से देख लें, ये आ जाएगा -8/3 -1 जो कि है -11/3, न्यूमरेटर इज -11/3 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 × 4/9 विच इज़ 8/9 -1 -1/9 जो कि है 33, ठीक। और इस तरफ देखते हैं -2/3 जब हम करेंगे दिस इज कमिंग आउट टू 9 + 2 विच इज़ 11, नॉट इक्वल है। तो ये है वो पॉसिबल लैम्डा जो हमें चाहिए एंड इट इज सम ऑफ देयर मॉड्यूलस वैल्यूज, सो 1 + 1/3 + 2/3 विच इज 2, 2 × 12 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेट ए मैट्रिक्स दे दिया गया, फिर से एडजॉइंट, ओके बच्चा 3 बार एडजॉइंट लिया गया है तो इट विल बी 2a का n-1 विच इज़ 2 पावर नंबर ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। स्केलर टाइम से मैट्रिक्स अगर आप करते हैं तो 2 पावर n विच इज़ 2³ और ये है 8, दैट मीन्स 2 पावर 24 इंटू डेट a पावर 8। अब बस डेट a कैलकुलेट कर ले और यहाँ पे पुट कर दें, सो 2 टाइम्स ऑफ 4 -1 विच इज़ 3 -1 इंटू 2, so it is 6 - 2 4, ठीक। So 2 पावर 24
4 है ना, तो 2 पावर 16, सो इट इज़ 2 पावर 40. ठीक, इट सेज हमें 16 के पावर में प्रेजेंट करना है, तो 2 पावर 4 16 होता है ना, सो इट इज़ 10 डायरेक्ट. नेक्स्ट, P मैट्रिक्स ये है, A ये है, Q ये है, तो हमें ये चाहिए. ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक किया था, तो उनके लिए Q जो आपको गिवन है ना, वो आप लिखते हैं PA P ट्रांसपोज, देन PA P ट्रांसपोज, PA P ट्रांसपोज रिपीटेडली आ रहा है, एंड में P है. ठीक है, लाइक दिस, ये है पैटर्न. PA P ट्रांसपोज कितनी बार है? 2007 टाइम्स. फाइन. अब ये एक मैट्रिक्स है जो हमें बार बार दिख रहा है, तो हम इमीडिएटली सबसे पहले इसे ही इवैल्यूएट करेंगे. तो P ट्रांसपोज विच इज़ √3/2 1/2 -1/2 √3/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं विथ मैट्रिक्स P, सो इट इज़ 1/2. फाइन, चेक करते हैं. दिस विद दिस 3/4 प्लस 1/4 1, this with this √3/4 minus √3/4, this with this √3/4 minus √3/4, this with this 1/4 plus 3/4. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये पूरे हो गए खत्म. अब हमारे पास क्या रह गया? ए कितनी बार आ रहा है? जितनी बार Q है, क्योंकि हर एक Q के पास एक A का प्रेजेंस है, तो हमें बस इसे इवैल्यूएट करना है. सिंपल वर्क रह गया. ठीक, इसे फाइंड करने के लिए A मैट्रिक्स पे आ जाएं. तरीके तो हमारे पास दो हैं. एक, आप A² एंड A³ लेके डिफरेंट एलिमेंट्स के पैटर्न को स्टडी करते हुए लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका, A मैट्रिक्स को वी कैन ऑलवेज राइट इट एज I प्लस 0 1 0 0. इसे हम B मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं और A पावर 2007 लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से. सो इट इज I प्लस 2007 टाइम्स ऑफ B प्लस 2007 C2 इंटू B² लाइक दैट. ठीक है, तो इमीडिएटली आप चेक कर लो B² क्या है? 0 1 0 0. जब इस तरह की मैट्रिक्स होती है ना, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, जब आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा एक नल मैट्रिक्स ही आती है. ये चीज़ हम पहले भी यूज में ले चुके हैं. 0 0 0 0. इसका मतलब B² ऑनवर्ड्स ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सारे नल मैट्रिक्स से बन जाएंगे, हमारे लिए उनका रोल नहीं आएगा. सो I प्लस दिस, I हमारे लिए ये है, एंड 2007 टाइम्स ऑफ दिस, सो 0 2007 0 0. दोनों को ऐड करेंगे तो ये हुआ, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये A B C D है, मतलब A हमारे लिए 1 है और B हमारे लिए 2007 है और 3C है 0 एंड 4D है ये. क्वेश्चन से जिसका वैल्यू क्या आएगा? इट इज. ठीक है, नेक्स्ट. फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन एक होमोजीनियस सिस्टम है, एंड होमोजीनियस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आना मतलब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस है. उसके लिए बस कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट वैल्यू को आपको 0 से इक्वेट करना है. तो ये है 1 1 √3 -1 tan थीटा √7 1 1 tan थीटा. स्ट्रेट अवे दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस √7, देन -1 into minus tan theta minus √7 and plus √3 into -1 minus tan theta. We want it to be 0. तो tan square theta सारे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. दिस इज प्लस tan theta प्लस √7, ये तो हो गया कैंसिल, एंड -√3 tan theta. ओके, तो tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हुआ है, एंड इसका जो कोएफिशिएंट है वह है √3 - 1 tan थीटा एंड -√3. ठीक, अब यहाँ से tan थीटा को सॉल्व कर लेते हैं. -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B² -4AC अपॉन 2a. अब यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab. कैन वी राइट दिस टू बी √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये ओवरऑल बन जाएगा √3 + 1. तो √3 - 1 प्लस अगर हम लेते हैं तो दैट इज 2 √3/2, इट इज √3, और अगर हम माइनस साइन को लेते हैं तो √3 हो जाएगा कैंसिल, इट इज -1. तो tan थीटा इज इक्वल टू √3. इस इंटरवल का हमें सोल्यूशन चाहिए, तो ये राइट. तो पॉजिटिव सोल्यूशन यहाँ होता है और यहाँ होता है. यहाँ वाला सोल्यूशन तो होगा π/3
और ये वाला सोल्यूशन होगा -2π/3। जैसे आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेते हो ना, एग्जैक्टली उसी तरह से, ठीक है। ये वाला होगा अल्फा माइनस पाई, अल्फा है π/3, सो माइनस पाई करेंगे तो ये आ गया। -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सोल्यूशन यहाँ पे होगा, तो एक सोल्यूशन यहाँ पे होगा। यहाँ वाला जो सोल्यूशन होगा वो होगा पाई माइनस π/4, और ये सोल्यूशन है। परफेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है सम देम अप, इन सब का सम क्या आ जाएगा बच्चा? ये दोनों मिलके हमें देते हैं π/2, ये दोनों देते हैं -π/3, दोनों को ऐड कर देते हैं π/6 आ गया। नाउ इट सेज 120/π इंटू π/6, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, कोई भी एलिमेंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए और A² I होना चाहिए। बच्चा इस कंडीशन के ऊपर बेस्ड तो कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम डिफरेंट तरह से ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जेई एडवांस में भी और जेई मेन में भी है। A² = I, तो लेट्स बिगिन विथ दिस मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 0 0 1 1 1 प्लेस का जो एलिमेंट है वो है A² + BC, वो हमें 1 चाहिए। ये AB + BD, B आया कॉमन तो A + D, ये हमें 0 चाहिए। दिस विद दिस AC + CD, C आया कॉमन, ये हमें 0 चाहिए। और ये BC + D², ये हमें 1 चाहिए, ठीक है। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है। और आगे इट सेज A बी द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो A हमें कंसीडर करना है। तो एक काम करते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे ABCD एलिमेंट यूज कर लिया और क्वेश्चन ने भी AB यूज किया है, तो मैं इसे कुछ P नाम दे देती हूँ और ये है डेट वाली, इसको Q कर लेते हैं, ठीक है। तो P है हमारे लिए सम ऑफ द डायगोनल प्लेसेस, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए। और डेट वैल्यू मतलब Q विच इज़ AD - BC, P एंड Q आ जाएगा, तो 3P² + 4Q² का वैल्यू हमें क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक। प्रोसीड करते हैं। जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमेशा प्रोडक्ट इक्वल टू 0 से हम बिगिन करते हैं। तो अगर मैं ये वाला केस लेती हूँ, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आए, या तो ये 0 हो या तो ये 0, ये 0 हो नहीं सकता। क्वेश्चन ने कहा है कि इसका कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब A = -D, फाइन। तो अगर A = -D मतलब A + D 0 है, तो P का वैल्यू तो आ गया 0, डन। इस पे नज़र रखें क्योंकि हमें उसी का ही वैल्यू चाहिए। आगे बढ़ते हैं। A = -D सभी में पुट कर देते हैं, ये तो सेटिस्फाइंग है, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और इन दोनों से हमें सिर्फ यही मिल रहा है कि A² + BC = 1, ठीक है। एंड A = -D जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिलता है -A² - BC। और बच्चा ये वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये वैल्यू -1 है, तो हमें Q का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पुट कर दें, आंसर इज 4, फाइन। नेक्स्ट फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ट है। इस इज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, आप खुद कर लेंगे। x को एलिमिनेट, तो उसके लिए इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस माइनस दिस कर लेते हैं, y + 3 - a टाइम्स ऑफ z = 3 - b, एंड इसको 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, सो इट विल बी y, सो दिस -2 टाइम्स हम कर रहे हैं, दिस इज 0, ठीक। तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए 1 = 3 - a/- 4, तो a - 3/4 लिख देते हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3 - b/0, परफेक्ट। यहाँ इक्वलिटी आने के लिए a हैज़ टू बी 7, और यहाँ इक्वलिटी आने के लिए 1 के साथ ले लेते हैं, क्रॉस करें, तो 0 = 3 - b, सो b शुड बी इक्वल टू 3। 7 एंड 3 है जो हमें इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन देंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंगली क्वेश्चन ने ये वैल्यू पूछा है, तो 2a विच इज़ 14 एंड दिस इज 9, सो आंसर इज 23, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको हमने थ्योरी के साथ भी कवर किया हुआ है। P इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, P² इज I - P, ये नेचुरल नंबर से सेटिस्फाइंग दिस, तो हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू चाहिए। यहाँ सम में है, यहाँ डिफरेंस में है, तो इमीडिएटली इस तरह से हम दो डिफरेंट पावर ऑफ P के लिए तो वर्क नहीं करेंगे ना, तो आप इमीडिएटली दोनों को ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, P पावर अल्फा एंड P पावर बीटा को इंडिविजुअली चेक कर लो, व्हाट डू वी गेट। P पावर बीटा इज इक्वल टू -13p, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं वी गेट दिस, गामा प्लस डेल्टा आई, यस दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक, सो वी गेट 42, 2 से डिवाइड कर दें, P पावर अल्फा इज by 2,
टाइम्स ऑफ आई माइनस 21p। हमें अल्फ़ा का ऐसा वैल्यू चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन इन दैट केस 2 टाइम्स ऑफ p पावर बीटा इज इक्वल टू, सो p पावर बीटा विल बी 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं साथ में i बाई 2। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट माइनस 16 टाइम्स ऑफ p बाई 2 किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस रिलेशन के हेल्प से। पी स्क्वेयर ये है तो पी क्यूब क्या आ रहा है, थोड़ा केयरफुली करना है ताकि हमें पैटर्न का पता चल पाए। आई माइनस पी को हम पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड पी स्क्वेयर हमारे लिए है आई माइनस पी। फाइन, सो यू गेट 2p माइनस आई। फाइन, इस मल्टीप्लिकेशन को अगर आप ध्यान देना तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि पी स्क्वेयर इज आई माइनस पी। ये जो दोनों आई एंड पी के कोएफिशिएंट का मॉड्यूलस वैल्यू है, जैसे मॉड वैल्यू 1 and 1 है, दोनों का सम पी के साथ, पी अपना पोजीशन को इस तरफ लाया है, ये 2 ये 1 + 1 2 यहाँ बन गया है, और जो पी का ओरिजिनली कोएफिशिएंट था वही आई के साथ आया है। एक और लेके देखते हैं, पी पावर 4, इसको हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, पी स्क्वेयर हमारे लिए है आई माइनस पी, तो 2i माइनस 2p, सो 2i माइनस 3p। फिर से देखना, इन दोनों कोएफिशिएंट का जो मॉड वैल्यू है वो 3 है, 3 आया है p के साथ, p के साथ ही वो चीज़ आएगा सम। ठीक, और वो अपना पोजीशन को इंटरचेंज करेगा और बीच में माइनस साइन तो आएगा ही, हमेशा ही आएगा। ठीक है, माइनस साइन आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 3 होगा इन दोनों का सम, और ये p यहाँ था तो नेक्स्ट में यहाँ आ रहा है, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इस तरह से। ठीक, और i इस पोजीशन पे आया तो प्रीवियस में इस पोजीशन पे जो कोएफिशिएंट था वही कैरी ऑन हो जाता है। ये पैटर्न ये फॉलो करता है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज आप मैनुअली भी ऐसे करते जाए ना तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में कभी ऐसे वैल्यूज नहीं देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़े। ठीक है, मैं दोनों तरह से करके बता देती हूँ। p पावर 4 ये है, अब अगर मैं p पावर 5 की बात करती हूँ तो इन दैट केस मैंने क्या कहा, p अब इस जगह पे आ जाएगा, दोनों का मॉड का सम 5, इस जगह पे आई आएगा और जो कोएफिशिएंट है उसी कोएफिशिएंट के साथ आएगा। ठीक है, ये हुआ p पावर 5। अब आते हैं p पावर 6। p पावर 6 के लिए दोनों का जो सम है वो 8 है, p इस जगह पे आएगा 8। ओके, और जो इसका कोएफिशिएंट है उतना ही बार i आएगा, और हमारे पास माइनस 8p का रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब हमें बीटा का वैल्यू तो मिल गया, बीटा इज 6। ठीक, एंड कंपेयर करें 5 हमें ये चाहिए, मतलब गामा माइनस डेल्टा हमें 10 चाहिए। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अगर हम p पावर 7 लेते हैं तो p इस पोजीशन पे है तो अब इस पोजीशन पे आएगा, दोनों का सम क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट मॉड वैल्यू के साथ 13, तो 13 टाइम्स आएगा और i इतनी ही बार आएगा। ठीक, अब अगर एक बार और आप लेते हैं तो इन दोनों का जो सम है 21 है, यहाँ आया और ये 13i लाइक दिस। अगर आप मैनुअली भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करके देखें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहीं तक जाना है। ठीक है, अब माइनस 21p हमें चाहिए था जो हमें मिल गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास है 8 एंड गामा प्लस डेल्टा कंपेयर करेंगे ना, सो इट इज़ 26। डन, और हमें चाहिए गामा माइनस डेल्टा ही चाहिए था बस, तो ये है 10, अल्फ़ा प्लस बीटा ये है 14, दोनों को ऐड कर दें, आंसर इज़ 24। ठीक है, नेक्स्ट, बस यही क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफरेंट लगे, बाकी तो सेम थिंग। फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कितना इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। दिस माइनस दिस करते हैं, y अल्फ़ा माइनस 1, कुछ भी पूछा जाए तो ये तो कॉमन स्टेप आप यूज कर सकते हैं हमेशा। अब दिस माइनस दिस कर लेते हैं तो वी विल गेट 2y 4z बीटा। अब नो सोल्यूशन, यूनिक, इन्फाइनेटली मैंने सब कुछ डिस्कस करना है। ओके, सो 1/2, ये अगर नॉट इक्वल होगा तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 3 के लिए यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन वाला डिस्कशन यहाँ हो रहा है, अल्फ़ा इज़ -3 देन यूनिक सोल्यूशन, नॉट ट्रू को हमें बताना है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है एंड यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, इट सेज अल्फ़ा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 के अलावा किसी और वैल्यू के लिए ही यूनिक सोल्यूशन देगा, तो स्ट्रेट अवे ये तो है फॉल्स। लेकिन अपने लिए इन्हें भी जरूर आप चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ इक्वलिटी आनी चाहिए और हमें पता है यहाँ इक्वलिटी आएगी अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक, और यहाँ पे अगर इक्वलिटी आ जाती है तो वो इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन देगा। इसे हम करते हैं क्रॉस, तो 8 बीटा माइनस 6 बीटा इज इक्वल टू 14,
तो अगर अल्फा 3 है एंड बीटा 14 है तो इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन आएगा। चेक कर लेते हैं, अल्फा इज 3, बीटा इज 14, इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन तब आएगा जब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये है, ये दोनों नॉट इक्वल है, ये। तो बीटा नॉट इक्वल टू 14 बट अल्फा इज 3, नो सोल्यूशन, ये देखो ट्रू। ठीक है, तो इसमें बस वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो कुछ बच्चों को, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सभी को ही थोड़ा सा डिफरेंट लगा। वो क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, बाकी सब कुछ तो द सेम ओल्ड पैटर्न। ठीक है, सो क्लोजिंग इट बेटा।